जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति का एक बहुत ही आसान, सरल व सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तंत्र मंत्र नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी उनके पास में समय नहीं है या उनको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। व्यक्ति ने जीवन में ऐसा इस तरह का ना कोई पूजा पाठ किया है, ना इस तरह का कोई यज्ञ किया है, हवन किया है या तंत्र मंत्र किया है कि उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे करें। अब ऐसे व्यक्ति पर यदि किसी तरह की विपदा आ जाती है और उसको यदि कोई देवीय शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी हमारे तंत्र शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जो इतने आसान होते हैं और इतने सटीक होते हैं कि व्यक्ति इन उपायों को करके अपनी जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर कर सकता है। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि धन संबंधित आपको कोई ऐसी समस्या है कि जो आपके मेहनत करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय करने से आपकी जो कोई भी समस्या है, धन से संबंधित, पैसों से संबंधित, यदि आप कर्जे में डूब गए हैं तो उसके लिए, या आप मेहनत कर रहे हैं और आपके पास में इनकम नहीं हो पा रही है, प्रॉपर आपके पास में पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इस उपाय को करने के बाद से यदि आप कर्जे में भी डूब गए हैं तो आपका कर्जा भी उतर जाएगा। यदि आपकी इनकम नहीं हो रही है तो आपकी इनकम होना भी प्रारंभ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि धन से संबंधित, पैसे से संबंधित यदि कोई भी तकलीफ़ आपको है तो ये एकमात्र उपाय करने से वो सारी तकलीफ़ें आपकी चली जाएंगी। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वो उपाय के जो आपकी परेशानी को ख़त्म करेगा, आपको धन दिलाएगा, आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। पूरे दिन में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, रात्रि के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन करना शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन क्या करें कि एक लौंग का जोड़ा ले लें। एक लौंग का जोड़ा लेकर के आपके नज़दीक में कहीं पर यदि हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जाएं। यदि नहीं है तो आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अपने घर में यदि हनुमान जी की तस्वीर है तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो क्या करें कि हनुमान जी के मंदिर में जाए। सबसे श्रेष्ठ है कि हनुमान जी के मंदिर में जाए। ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जो मंदिर होते हैं, जो पूजा स्थल होते हैं, यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती रहती है। इस जगह की अपनी एक शक्ति होती है। जब आप इस उपाय को अपने घर में करते हैं तो आपके घर में, क्योंकि आप अभी स्त्रीहीन हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। ठीक है, आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी होगी, उससे आपका कुछ भला होगा। लेकिन यदि आप मंदिर में इस उपाय को करते हैं तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिविटी होती है। और जब ये उपाय आप मंदिर में करते हैं तो वहाँ से आप ज़्यादा मात्रा में सकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर के आते हैं, पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो जब मंदिर में किसी उपाय को किया जाता है, विशेष तौर पर जब बताया जाए, तो उन उपायों का अति शीघ्र और ज़्यादा मात्रा में आपको फल मिलता है। तो क्या करें, हो सके तो नज़दीक के हनुमान जी के मंदिर में जाएं, 2 लौंग लेकर के जाएं। एक लौंग का जोड़ा यानी 2 साबुत लौंग, कहीं से भी कटी फटी ना हो, इस तरह की लौंग लेकर के जाएं। सिंदूर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर साथ में लेकर के जाएं। लौंग को सिंदूर के उसमें डाल दें, पूरी तरह से कर दें। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में दोनों लौंग के, एक जो लौंग का जोड़ा है, दोनों लौंगों को रख दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद में वो जो लौंग का जोड़ा है उसमें से एक लौंग आप ले लें। हनुमान जी के मंदिर की आप प्रदक्षिणा करें सच्चे मन से। जब आप किसी ऐसी शक्ति वाली जगह की प्रदक्षिणा करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको आप अपने तरफ खींचते हैं। प्रदक्षिणा करने का तात्पर्य ये होता है कि आप अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते जाते हैं और वहाँ से जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं उसको आप लेते जाते हैं। तो क्या करें, एक लौंग को आप ले लें, अपने सीधे हाथ में पकड़ लें और 7 दफ़े उस मंदिर की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद उस लौंग के जोड़े को आप घर ले आएँ।
लौंग के जोड़ों को नहीं, सिर्फ एक लौंग को आप घर ले आएँ और किसी से कुछ भी कहे बिना जहाँ आप पैसा रखते हैं चुपचाप इसको आप छुपा दें कि किसी की नज़र में ना आए, इस तरह से इसको आप छुपा दें। पैसों की जगह पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, इस एक चीज़ को रखने से तुरंत ही वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपके कामकाज के बारे में, कहीं पैसा फंसा है तो उसके बारे में कुछ भी, लेकिन आपको अति शीघ्र 24 घंटे के भीतर भीतर आपको शुभ समाचार मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको धन संबंधित कोई भी समस्या है तो तुरंत ये उपाय कर लें। कि उपाय करने से तुरंत ही अति शीघ्र वो समस्या आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।